एस्ट्रोलॉजर्स और उनकी प्रेडिक्शन इतनी घटिया होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस टेस्ट में टोटल 27 एस्ट्रोलॉजर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी ने भी 70% सही रिजल्ट नहीं दिया। एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी बार साइंटिफिक कंडीशंस में टेस्ट किया गया है और रिजल्ट हमेशा यही दिखता है कि ये काम नहीं करती। ये सब बातें सभी के लिए सच हो सकती हैं, इसलिए आपको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको आपकी पर्सनल बातें बताई हैं, जबकि ये हर किसी इंसान पर लागू होता है। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले दर्शकों। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या। समस्या अनेक पर समाधान तो एक। हमारे प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी सारी रेमेडीज होती है। अगर आपके विवाह में भी देरी हो रही है या फिर शादी की बात बनते बनते टूट जाती है तो समझ लें कि आपका कोई ना कोई ग्रह अशुभ फल जरूर दे रहा है। उस दौर में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में ले-ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। 2023 was the year of layoffs. Thousands lost their jobs. Around 250,000 people globally. Many believed that was it. The job cuts were done. But 2024 is proving to be no different. कई स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। वहाँ एस्ट्रोलॉजी हमेशा से एक ऐसी चीज रही है जो लोगों को या तो आकर्षित करती है या फिर उन्हें डाउट में डालती है। What's your Rashi? हर कल्चर में लोगों ने तारों और ग्रहों के मूवमेंट्स के जरिए अपने जिंदगी के मतलब और भविष्य के बारे में जानकारी पाने की कोशिश की है। लेकिन आज के जमाने में जब साइंस हमारे यूनिवर्स की समझ पर हावी है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहस और भी गर्म हो चुकी है। और इसी बीच अपनी झूठी कहानियों के साथ आते हैं कुछ एस्ट्रो पंडित जो आपको गुमराह करने का बिजनेस चला रहे हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में रियल है। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं। ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने एक छोटी सी मटकी ले ली जी ये तो उपाय आप और 2-3 रुपए का दूध ले लीजिए। उस दूध को उसमें मटकी में डाल के फ्रीजर में जमा दीजिए। जैसे ही वो दूध जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, मैं कहता हूँ आपको पैसे के अंबार आपके पास लगने शुरू हो जाएंगे। घर में वास्तु को करेक्ट करने के लिए एलम को ग्लास के बोल में डालकर मेन एंट्री पर रख सकते हैं। काम को बेटर करने के लिए इसको रेड कपड़े में बांधकर अपने वर्क प्लेस के मेन गेट पे लटका सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशन की स्टडी है। ऐसा माना जाता है कि इनका हमारे जीवन और दुनिया में होने वाली घटनाओं पर भी असर पड़ता है। ये उस सोच पर आधारित है कि ब्रह्मांड और धरती पर होने वाली चीजों के बीच कोई कनेक्शन है। भले इसे साइंस नहीं मानता हो, लेकिन हजारों सालों से लोग इसे अपनाते आ रहे हैं और कई संस्कृतियों में आज भी ये लोगों के लिए सलाह और समझ का जरिया है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजी को माना जाता है। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक जोडियाक सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें 12 राशियां हैं जो सूर्य की गति के अनुसार होती हैं। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी लूनार कैलेंडर पर बेस्ड है, जिसमें 12 साल का साइकिल होता है और हर साल को एक एनिमल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसका डिस्कशन भारत के प्राचीन वेदों में भी है। ये साइड रियल जोडियाक और कर्म थ्योरी पर बेस्ड है, जो फिक्स्ड स्टार्स के पोजीशंस के अनुसार काम करता है। हमारे यहाँ मून साइन को सन साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मून साइन का मतलब है पोजीशन ऑफ द मून एट द टाइम ऑफ द बर्थ और सन साइन का मतलब है पोजीशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एस्ट्रोलॉजी का इतिहास एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ग्रीस तक जाता है, जहां पर इसका यूज मौसम के पैटर्न, नेचुरल डिजास्टर और यहाँ तक कि युद्धों के रिजल्ट की प्रेडिक्शन के लिए किया जाता था। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी ब्रिटिश ऑथर विलियम लिली के बुक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से काफी पॉपुलर पहले से भी था, लेकिन एक और ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर आर.एस. नेलोर ने पहला होरोस्कोप न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया, जिसके बाद न्यूज़पेपर में होरोस्कोप यानी राशिफल छपने का चलन चल गया। फिर टीवी वालों ने देखा कि लोग इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो लोग भी इसको टीवी पर दिखाने लगे और अब तो इंडिया में भी हर टीवी चैनल पर सुबह ही शुरू हो जाता है। साइंस में एडवांसमेंट के बावजूद ज्योतिष आज भी दुनिया भर में फेमस है और लाखों लोग नियमित रूप से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। भारत में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर एक छोटी से छोटी चीजों में एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है, चाहे वो शादी हो, करियर की बात हो या बिजनेस रिलेटेड, सब में एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है। अब यूट्यूब पर भी कई सारे एस्ट्रो पंडित्स का आपको चैनल मिल जाएगा और इसके अलावा सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को जो लोग फेमस कर रहे हैं वो हैं एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी और होरोस्कोप जैसे वेबसाइट्स, जो अब यंग जनरेशन को भी प्रभावित कर रही हैं। दरअसल होता ये है कि इंसान खुद को किसी भी चीज के लिए अकाउंटेबल मानने से घबराता है।
उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो उसको अपने गलती से ना जोड़कर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता है कि ये मेरी गलती नहीं है, वो तो आज का दिन ही खराब था क्योंकि राशि फल में ऐसा ही लिखा हुआ था। देखिए, देश या दुनिया में सबसे खतरनाक जो चीज है वो है डर। आपको याद है मुर्शीद वेब सीरीज के एक डायलॉग, मौत बाद में मारती है, इंसान को पहले डर मार देता है। यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। एक्चुअली आमतौर पर लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब उनके दिमाग में किसी भी टाइप का डर या संदेह रहता है। जैसे जब उन्हें डर लगता है कि क्या उनकी जॉब लगेगी या नहीं, क्या नया साल आएगा तो उसके लिए राशिफल देखेगा, कोई नया काम करने से पहले सेल्फ डाउट आता है तो इंसान वहां डरता है और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता है। ये सारी चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं, आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर्स या राशिफल मीडिया में जो दिखाई जाती है उनमें लिखी बातें सच साबित हो जाती हैं। राशिफल में लिखा होगा कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, सतर्क रहें। अब आमतौर पर इंसान के लाइफ में दिन में कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि पूरा दिन अच्छा जाए। बुरा होने का मतलब यहाँ पे है आपका पर्स चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या भूखा रहना पड़े और आपको लगेगा कि राशिफल में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हुआ। कुछ लोग सी सेक्शन करवाकर एक पार्टिकुलर डे के पार्टिकुलर टाइम पर अपना बच्चा करवाते हैं ताकि उनका बच्चा शुभ मुहूर्त में जन्म ले, क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि अगर इस टाइम पर आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन ये सब चीजें पूरी बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन एस्ट्रोलॉजर्स को खुद ही नहीं पता होता है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई, इन्हें सब कुछ आता है। साल 2020 में भारत के फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला ने कोविड-19 को लेकर एक प्रेडिक्शन किया था। 21 मई 2020 के बाद कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि 29 मई 2020 को खुद बेजन दारूवाला की मौत हो गई। साल 2004 में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने यह प्रेडिक्ट किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जीतने के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा और कांग्रेस की सरकार बन गई। साल 2023 के वर्ल्ड कप में एस्ट्रोलॉजर सुमित बजाज ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत जाएगी, लेकिन फिर यहाँ एक बार और हुआ बिल्कुल उल्टा। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर मैच जीत लिया। ये तस्वीर है पी राजगोपाल की, जिन्हें इंडिया का डोसा किंग कहा जाता है। राजगोपाल ने भारत का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन बनाया अक्रॉस 28 कंट्रीज और ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल आउटलेट्स के साथ। लेकिन इनकी एक समस्या थी कि ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते थे। एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर ने इनको एडवाइस दिया कि अगर आप अपने एक एम्प्लॉय के बेटी के साथ शादी कर लेते हैं तो वो आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून लाएगी। राजगोपाल ने शादीशुदा होने के बाद भी अपने एक एम्प्लॉय की बेटी जीव ज्योति से बात किया। जीव ज्योति काफी यंगर थी और वो किसी और से शादी कर चुकी थी, इसलिए उसने राजगोपाल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद राजगोपाल ने जीव ज्योति के हस्बैंड प्रिंस शांता कुमार को धमकी दिया और फिर मरवा दिया, जिसके लिए उन्हें 2004 में गिल्टी माना गया और उन्हें जेल भी हो गई। और अंत में एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा दिए गए एडवाइस के कारण उनकी मौत जेल में ही हो गई। एस्ट्रोलॉजर्स और उनकी प्रेडिक्शन इतनी घटिया होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके 100 दावों में 99 झूठ होते हैं और बमुश्किल एक सही निकलता है। इनके झूठे दावों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं आपको सुबह से शाम तक बैठ के बताऊं तब भी पूरा नहीं होगा। आपको एक और केस बताता हूँ। ये है डॉक्टर जयंत नार्लिकर, भारत के एक फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट। साल 2008 में इन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को एक ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने रैंडमली 200 लोगों का जन्म कुंडली लिया, जिसमें से 100 जन्म कुंडली बहुत ही स्मार्ट लोगों का था और 100 मेंटली चैलेंज लोगों का था। अब इन 200 सैंपल्स में से वो रैंडमली 40 जन्म कुंडली को सिलेक्ट किए, जिसमें न ही एस्ट्रोलॉजर्स को और न ही पार्टिसिपेंट्स को पता था कि सही वाला जन्म कुंडली कौन सा है, और इसलिए इस स्टडी को डबल ब्लाइंड टेस्ट कहा गया। अब इसमें एस्ट्रोलॉजर्स को ये कहा गया कि एस्ट्रोलॉजी के सहारे ये पता लगाइए कि कौन सा जन्म कुंडली डेवलपमेंटली डिसेबल लोगों का है और कौन सा जन्म कुंडली इंटेलिजेंट लोगों का है। एस्ट्रोलॉजर्स को ये भी कहा गया कि आप एटलीस्ट 70% सही रिजल्ट दे दोगे तो आपके एस्ट्रोलॉजी को करेक्ट माना जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 27 एस्ट्रोलॉजर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी ने भी 70% सही रिजल्ट नहीं दिया। उनका रिजल्ट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उनका एवरेज सक्सेस रेट था मात्र 17.25 चार्ट्स, मतलब 43% के आसपास, मतलब आधे से भी कम। इस टेस्ट के बाद डॉक्टर नार्लिकर ने कहा कि ये एस्ट्रोलॉजर्स विश्वास के पात्र नहीं है, क्योंकि इनका सक्सेस रेट उतना ही है जितना कॉइन को हवा में उछाला जाए और हेड और टेल आने की संभावना है। अब भारत में या बाहर भी कई सारे इस टाइप के टेस्ट हुए हैं, जिसमें कई बार इन फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज किया गया है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले कहते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। इसलिए अब आइए कुछ और साइंटिफिक एविडेंस और लॉजिकल फैलेसीज डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को काफी बार साइंटिफिक कंडीशंस में टेस्ट किया गया है और रिजल्ट हमेशा यही दिखता है कि ये काम नहीं करती। अभी एक एग्जांपल नार्लिकर डबल ब्लाइंड टेस्ट का बताया मैं आपको। एस्ट्रोलॉजी का आधार यह है कि दूर के ग्रह जैसे मंगल, शुक्र या अन्य ग्रह
हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन असल में इन ग्रहों के पोजीशंस का प्रभाव हमारी जिंदगी पर ना के बराबर पड़ता है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये इतने कमजोर हैं कि उनके असर को महसूस करना असंभव है। कई वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स इस बात से सहमत हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पास कोई ठोस वैज्ञानिक मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रहों और सितारों के पोजीशंस को हमारी जिंदगी से जोड़ने का कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये दावा सिर्फ परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, विज्ञान पर नहीं। एस्ट्रोलॉजी को सही दिखाने के लिए कई बार हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर किया जाता है। ये गलत तरीके से सोचने के कारण ही होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी हमें सच लगने लगती है। चलिए अब हम कुछ फैलेसीज के बारे में बात करते हैं जिसने एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। सबसे पहले आता है कंफर्मेशन बायस। ये वो गलती है जब हम वही चीजें याद रखते हैं जो हमारी मान्यताओं के हिसाब से सही लगती है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी कुंडली या राशिफल कहती है कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा और सच में आपका दिन अच्छा जाता है तो आप सोचेंगे कि एस्ट्रोलॉजी सही है, लेकिन अगर आपका दिन खराब चला जाता है तो आप इसे नजरअंदाज कर देंगे। इस तरह से हम सिर्फ वही याद रखते हैं जो हमारी सोच के अनुसार सही हो। इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। ये वो तरीका है जब एस्ट्रोलॉजी बहुत आम बातें कहती है जो लगभग हर किसी पर लागू हो सकती है। जैसे आप बहुत मेहनती हैं लेकिन कभी कभी आप खुद पर शक करते हैं, या आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है लेकिन कभी कभी अकेला रहने की जरूरत भी महसूस होती है। ये सब बातें सभी के लिए सच हो सकती हैं, इसलिए आपको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको आपकी पर्सनल बातें बताई हैं, जबकि ये हर किसी इंसान पर लागू होता है। तीसरा फैलेसी है फॉल्स कॉज या पोस्ट हॉक फैलेसी भी जिसे कहते हैं। ये वो गलती है जब हम सोचते हैं कि अगर कोई घटना किसी ग्रह की स्थिति के बाद हुई तो उस ग्रह की स्थिति ने वो घटना पैदा की। जैसे अगर किसी को अच्छे ग्रहों के चलते अच्छा दिन मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि ग्रहों ने उसका दिन अच्छा बनाया है। असल में ये व्यक्ति की मेहनत है, न कि ग्रहों का असर। चौथा फैलेसी है अपील टू ट्रेडिशन। ये वो गलती है जब लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन ये सही नहीं है कि जो कुछ पुराने समय से हो रहा हो वो सही ही होगा। उदाहरण के लिए, पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी समतल है यानी फ्लैट है, लेकिन ये गलत था, आपको भी पता होगा। पांचवा फैलेसी है पर्सनल एक्सपीरियंस फैलेसी। कई लोग एस्ट्रोलॉजी के सही होने का दावा करते हैं क्योंकि उनके साथ एक बार ऐसा हुआ है। जैसे अगर किसी की कुंडली कहती है कि उसे बड़ा मौका मिलेगा और वो सच में मिल जाता है तो वो उसे एस्ट्रोलॉजी का सच मान लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है और इसे इस तरह से नहीं समझना चाहिए। छठा फैलेसी है चेरी पिकिंग डेटा। ये वो गलती है जब एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अपनी सही भविष्यवाणियों को बताते हैं और गलत भविष्यवाणियों को छुपा लेते हैं। जैसे अगर किसी सेलिब्रिटी की शादी की भविष्यवाणी सही हो जाती है तो ये सब जगह शेयर किया जाता है, लेकिन अगर गलत हो जाती है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एस्ट्रोलॉजी इन्हीं गलत तरीकों पर निर्भर करती है ताकि लोग इसे सही माने। जब हम अपने फैलेसीज को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एस्ट्रोलॉजी असल में एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के लोगों को प्रभावित करता है। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट हो और हमारे पूर्वज बेवकूफ थे जो अभी तक एस्ट्रोलॉजी को मानते आ रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। दरअसल पहले एस्ट्रोनॉमी उतनी डेवलप नहीं थी। ये एक पुराने जियोसेंट्रिक मॉडल पर बेस्ड है जो ये अज्यूम करता है कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, जबकि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने इसे कब का गलत प्रूफ कर दिया है। एस्ट्रोलॉजी जोडियाक का यूज करती है जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से स्टार्स का अलाइनमेंट शिफ्ट हो चुका है। मतलब ज्यादातर लोग उन साइन के अंदर पैदा ही नहीं होते जो एस्ट्रोलॉजी क्लेम करती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये कि एस्ट्रोलॉजी नए सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड और डिस्टेंट प्लैनेट्स को इग्नोर करती है जो एक्चुअली ज्यादा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। अब असली सवाल ये कि क्या एस्ट्रोलॉजी रियल है कि नहीं। अब इतना प्रूफ और डेटा देने के बाद आपके खुद के व्यू पॉइंट्स होंगे, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब इंसान के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से एस्ट्रोलॉजी के पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है और इसलिए इसको स्यूडो साइंस कहा जाता है। हालांकि दुनिया भर में कल्चरली और पर्सनली बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। इवन बड़े बड़े लोग जैसे सेलिब्रिटीज और कई पॉलिटिकल फिगर्स भी एस्ट्रोलॉजी की शक्ति में मानते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी में मानना है या नहीं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ है, साइंस नहीं। ये एक इंटरटेनिंग और कल्चरल प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अगली बार जब आप अपना राशिफल पढ़ें तो याद रखें कि तारे आपको इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं। जय हिंद।